हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधाकर सक्सेस क्लासेस। सो कोई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर सीटेट, रेलवे, कोई भी सेक्टर हो, सो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस चैनल पर मैं कोई भी वीडियो इस थॉट के साथ अपलोड करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं अपनी वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड, यहां पर मैं आपको किसी भी टॉपिक का ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और प्रैक्टिस हम उन क्वेश्चन से करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सेकंड, आपका मैथ का हर एक टॉपिक एक सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो एक बहुत छोटे से टॉपिक पर हम देखेंगे कि कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट सॉरी। सो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे कि कई बार क्वेश्चन आपसे कहता है कि 398 रेस टू द पावर 12 या 1 to 1 इसका यूनिट डिजिट बताइए। या क्वेश्चन इस तरीके से बोल देगा वो 738 रेस टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 983 रेस टू द पावर 21। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है या एक दो टर्म और आगे हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या इसकी ट्रिक है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पर ही डिपेंड करती है। कैसे? अगर मैंने यहां पे लिखा सिंपल 983 मल्टीप्लाई बाय 367, तो मैंने बोला कि अगर आप इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पर ही डिपेंड करेगी। कैसे? आप यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7 3 21, 2 कैरी, और इसके अलावा बाद हम 7 8 अब कुछ भी होता है, 7 8 वैसे 56 होता है। चलिए 56 कैरी 5, 7 9 63 एंड 5 68, ये हो गया। अब यहां पर आपने क्रॉस लगाया, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, डबल क्रॉस लगाया, अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट है 1, वो सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पर ही डिपेंड कर रही है ना। अगर हम सिर्फ ऐड भी करते हैं 983 ऐड प्लस 367, तो आप क्या देखेंगे, 7 और 3 को आपस में ऐड करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट को 3 7 सॉरी 3 एंड 7 10, कैरी 1, अब कुछ भी आया आपका यूनिट डिजिट मिल गया आपको 0। तो यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पर ही डिपेंड कर रही है। चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो, अगर मैं यहां पे सिंपल से लिख लेता हूं 387 और 225, तो आप क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट में से पहले यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 में से 5 गया, सॉरी 2, इट्स इट्स 2, इट्स 2। सो अब आप देखें कि यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पर ही डिपेंड कर रही है। तो पहले तो आपको यह चीज समझनी है कि इकाई अंक यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ यूनिट डिजिट्स ओनली, यूनिट डिजिट्स ओनली। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार, इकाई अंक किसी सम में इकाई अंक इकाई अंकों की गणना पर ही आधारित होता है, पर निर्भर करता है, पर निर्भर
करता है, सिंपल। आपको इसके आगे कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और ये शायद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। सपोज मैंने अब आपको एक सम दिया, यहां पे सपोज सम ये है 238 रेस टू दी पावर, छोटा सा सम ले लेते हैं 15, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगी। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 8 रेस टू दी पावर 15 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। अब 8 रेस टू दी पावर 15 में यूनिट डिजिट क्या होगा, दैट इज 3। तो इसका भी यूनिट डिजिट 3 होगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने 8 रेस टू दी पावर 15 का यूनिट डिजिट कैसे निकाला, तो अब वो चीज हम यहां पर समझते हैं। तो पहली चीज अभी भी कह रहा हूं, अगर बात सिर्फ यूनिट डिजिट की होती है तो हम यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे। फिर अगर इस होल की पावर में यूनिट डिजिट पूछा है तो हम यूनिट डिजिट की पावर में, सेम पावर में हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। दैट्स इट। चलिए अभी आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज एक चीज समझिए, टू 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 रेस टू दी पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 4। 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 8। 2 रेस टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 16। 2 रेस टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 32। तो आप यूनिट, अच्छा 2 रेस टू दी पावर 6 में भी आ जाए एक बार, दैट इज 64। अब आप एक चीज देखें कि 4 के बाद, 2 रेस टू दी पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पे यूनिट डिजिट 2 4 8 6, देन 2 4, अब 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 4 8। 2 की पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। ये यूनिट डिजिट है, सिर्फ यूनिट डिजिट। 2 रेस टू दी पावर 7 की वैल्यू ये नहीं होती, ये हो जाएगी आपकी 128, सॉरी, हाँ 128 एंड 256, 256। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 की पावर्स में 4 के बाद डिजिट रिपीट हो रही है। सेम अगर मैं बात करूं 3 की, 3 एस टू दी पावर 1 में यूनिट डिजिट 3। अभी सिर्फ मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा, यहां पर मैं पूरा पावर को सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा। यूनिट डिजिट 3 रेस टू दी पावर 1 में यूनिट डिजिट 3, 3 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9, 3 रेस टू दी पावर 3 क्या होता है आपका 27, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी 7। 3 रेस टू दी पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 81। चलिए यहाँ पे सिर्फ, अब 3 रेस टू दी पावर 5 जब मैं करूंगा तो यही 3971 ही रिपीट होगा यूनिट डिजिट में 3। 3 रेस टू दी पावर, अगर मैं 6 में जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट 9 होता है। तो 3 रेस टू दी पावर 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 243, और ये होती है आपका 729। तो आप देख रहे हैं 397139। अब 3 रेस टू दी पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या होगा 7। 3 रेस टू दी पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या होगा 1। तो 3971 इनिशियल 4 यूनिट डिजिट आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं 4 का केस लेता हूं, अच्छा 4 का केस अभी मैं बाद में बताऊंगा, 4 5 6 का केस मैं बाद में बताऊंगा। पहले अगर मैं लेता हूं 7 रेज़ टू द पावर 1 में यूनिट वैल्यू, यूनिट डिजिट 7, 7 स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9, 7 क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी 343 में यूनिट डिजिट 3, और 7 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगी दैट इज 2401। अब 4 के बाद फिर से रिपीट होगा, 7 रेज़ टू दी पावर अगर मैं 5 करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, तभी 7 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू दी पावर 5। तो इसकी वैल्यू 7, सॉरी इसकी वैल्यू 2401, यूनिट डिजिट के यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। तो यहां भी 4 के बाद ये यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं 7931। तो आपको इतना इतना याद रखना है बस 4 तक। अगर हम बात करते हैं 8,
8 में क्या, 8 रेज टू द पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या होगा 8, 8 स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा 64, 8 क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगा 512, 2, 8 रेज टू द पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा 40966। अब मैं 8 रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा 8 रेज टू दी पावर 4 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। सो अब आप देख रहे हैं कि 2 4 3 7 8 के केस में 2 4 सॉरी 2 3 7 और 8 के केस में आपको इनिशियल 4 तक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैल्यूज याद रखनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए सपोज अगर मैं बात करता हूं 5 एंड 6 की, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है यहां पर समझ लीजिए 2 रेज टू द पावर 95, अब मैं यहां तक तो सॉल्व नहीं करूंगा इसे, मैं क्या करूंगा इस 95 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, इस 95 को 4 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। 4 पावर को, ध्यान रखें मैं पावर को डिवाइड कर रहा हूं, जो भी पावर दी जाएगी वो डिवाइड कर रहा हूं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो जो पावर 4 के केस में होती है, आई मीन 2 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट यहां पर होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 5 एंड 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 3। तो इस केस में 2 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होगा, 2 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 95 में यूनिट डिजिट होगा। तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पावर में लिख देंगे और 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 8। ध्यान रखें हम इस केस में 2 3 7 और 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा, या तो 1 आएगा 2 आएगा या 3 आएगा। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो वैल्यू 4 की पावर में होती है, जब पावर 4 होती है तब आएगी, तो जब जो यूनिट डिजिट होती है वही यूनिट डिजिट होगी। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। सपोज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक छोटा सा, अभी मैं बाकी के डिजिट का भी बताऊंगा, अभी पहले मैं इनका क्लियर कर देता हूं। सपोज 2373 रेज टू द पावर आपका 71, सिंपल। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो जो वैल्यू या सॉरी जो यूनिट डिजिट हमें 3 की पावर 71 में मिलेगी वही यूनिट वैल्यू इस पूरे के इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मिलेगी, यूनिट डिजिट इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मिलेगी। सो 3 रेज टू द पावर 71 को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 के बाद पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है 2 3 7 और 8 के केस में, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, सॉरी 7 कह रहा हूं 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3 1, 7 8 जा 32 होता है, 7 सॉरी 7 मैं बार बार 7 बोल रहा हूं, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो अब मैं 3 की पावर क्या लिख दूंगा 3। तो जो वैल्यू जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 में हमें मिलेगी वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 71 में मिलेगी और वही यूनिट डिजिट इसको सॉल्व करने पे मिलेगी। तो 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी थी 7, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 7 मिलेगी, सिंपल। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसी पे बेस्ड आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सपोज आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मैं यहां पे बोलता हूं 298 रेज टू द पावर 43, तो जो यूनिट डिजिट हमें 8 रेज टू द पावर 43 में मिलेगी वही इसको सॉल्व करने के बाद हमें यूनिट डिजिट मिलेगी। अब 8 रेज टू द पावर 43
मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, सिंपली जो गिवन पावर है, पावर को क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 वन जा 4, कुछ नहीं बचा, तो कुल मिला के 0, फिर हमने 3, ये आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये क्या लिख लेंगे, इस रिमाइंडर को पावर में लिख लेंगे। अब 8 रेज टू दी पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होती है, 2, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 2, सिंपल, काम खत्म। सेम हम 7 के केस में करेंगे, ठीक है, आप इसको यहां पर 0 कर लीजिए, सिंपल, सेम 7 के केस में करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बाकी के नंबर्स का भी केस समझेंगे। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 तो भी वैल्यू 1, 1 स्क्वायर तो भी वैल्यू 1, सेम 1, 5, 0, 1, 5 एंड 6 के केस में यूनिट डिजिट कुछ भी चेंज नहीं होता, पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे 0 की पावर आप कुछ भी कर लेंगे यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लेंगे यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 5 के केस में देख लेते हैं, 5 रेज टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, सॉरी 5 क्यूब, 5 रेज टू द पावर 4 दैट इज 625। आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। सेम 6 के केस में 6 रेज टू द पावर 1 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ना 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 216, सॉरी 216, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 216। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, 6 ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो 0, 1, 5, 6 के केस में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूं, कोई भी चीज आप नोट डाउन करना चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 5, 6, 7, 8, अभी भी हमारे पास इसमें नो चेंज, नो चेंज। क्या बचता है, 4 बचता है एंड 9। चलिए 4 का केस समझ लेते हैं पहले। यहां पर अगर 4 इज टू दी पावर 1 तो क्या रहता है, 4 रहता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64 एंड 4 की पावर 4 दैट इज 256, सिंपल। अब आप एक चीज समझें कि यहां पर अगर 4 के केस में पावर ऑड है, पावर घात एक विषम संख्या है, तो इकाई अंक 4 ही है। अगर घात एक सम संख्या है, पावर एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 4 के केस में क्या होता है, 4 रेज टू द पावर n क्या होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगर पावर क्या है, इफ n इज इवन, सम संख्या है, सॉरी n इज ऑड। यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 रहेगा अगर इफ n इज इवन, क्लियर, सेम। नाइन के केस में 9 रेज टू द 1 में यूनिट डिजिट 9, 9 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 81, और अगर हम बात करते हैं 9 क्यूब में तो ये हो जाता है 9 और 729, ठीक है। तो आप यहां भी एक चीज देखें, अगर पावर ऑड है, अगर घात एक विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या है, 9।
9, यूनिट डिजिट इज 9। अगर पावर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 1। 9 की पावर 4 में जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सो ये चीज भी लिख लीजिए यहां पर। मैं यहां पर लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं। 9 रेज टू द पावर n, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9 रहेगा इफ n इज ऑड। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इफ n इज इवन। आई थिंक आपको इतना टेबल क्लियर हुआ होगा, ये सारी चीजें। तो 2, 3, 7, 8 के केस में हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 0, 1, 5, 6 में कोई चेंज नहीं होता है। 4 और 9 में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बस इतनी सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज अगर एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं अब। 238 रेज टू द पावर 91 सिंपल, प्लस 365 रेज टू द पावर 40 प्लस 396 की रेज टू द पावर 36। अब आप यहां पे 5 देखेंगे तो मैंने बोला कि अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो यूनिट डिजिट इसको सॉल्व करने पर तो 5 ही आएगी और इसको सॉल्व करने पर 6 ही आएगी। काम खत्म। अब 8 रेज टू द पावर 91 में तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था कि पावर को 91 238 की पावर 91 है तो हम सिर्फ 8 की पावर 91 कंसीडर करेंगे। पावर को 91 को क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 4 2 जा 8, 1 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब इस रिमाइंडर को 8 की पावर में लिख देते हैं। तो 8 रेज टू दी पावर 3 में जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है? 2। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2। तो अब हम इन यूनिट डिजिट को ऐड कर लेंगे। तो 2 एंड 5 7, 7 एंड 6 13। तो 13 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। आंसर सिंपल। अगला क्वेश्चन समझ लेंगे। 9th, चलिए इसको अब 793 कर लेते हैं। 793 रेज टू द पावर 115 मल्टीप्लाई बाय 987 रेज टू द पावर 113 कर लेते हैं सपोज। सो अब क्या करूंगा मैं? 793 की पावर 115 में सिर्फ 3 की पावर 115 को कंसीडर करूंगा। 3 की पावर 115 में भी अब क्या करूंगा? 115 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 3 कैरी 5 और 4 8 जा 32। रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब इस 3 को 3 की पावर में लिख दूंगा। इस 3 को 3 की पावर में लिख दूंगा। तो 3 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय। अब 7 रेज टू द पावर 113 को कंसीडर करेंगे। 7 रेज टू द पावर 113 को कंसीडर करेंगे। 113 को सेम किससे डिवाइड कर देंगे हम? 4 से। तो 4 2 जा 8, 3 कैरी 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको 7 की पावर में लिखेंगे। 7 की पावर में लिखा 1। तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 1 में क्या रहेगा? 7 रहेगा। 7 इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा 49। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। तो इस पूरे में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। सिंपल। चलिए क्वेश्चन मैं यहां पे लेता हूं। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 431 रेज टू दी पावर 278। 278 एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं। 196 रेज टू दी पावर 27। चलिए मैंने बोला कि पावर कुछ भी हो 1,
1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। चलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब 6, 6 की पावर 27, वैल्यू कुछ भी हो, 0, 1, 5 एंड 6 के केस में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, तो यूनिट डिजिट इसका भी क्या हो जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 6 करेंगे, बोलेंगे -5। तो यूनिट डिजिट कभी माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आप एक चीज ध्यान रखें, ये पॉजिटिव नंबर बड़ा है, 431 रेज टू दी पावर 278, 196 रेज टू दी पावर 27। तो ये सिर्फ हमने यूनिट डिजिट कंसीडर किया था, आप और आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, किससे, इससे, सिंपल। तो जब पॉजिटिव में से हम कुछ माइनस करेंगे और यूनिट डिजिट हमारी सपोज 1 यहां पर छोटी है, तो हम इसके बगल वाले से कुछ ना कुछ तो कैरी कर लेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसके बगल वाला, हमें नहीं पता कि यहां पर क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये वैल्यू इससे तो बड़ी है, तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बगल वाली वैल्यू से हम कुछ कैरी कर लेते हैं, तो हम 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 6, ये क्या आएगा, 5। तो आंसर क्या आएगा, 5। इत्तेफाक से माइनस में भी वैल्यू 5 आ रही है और यहां भी वैल्यू 5 आ रही है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सपोज मैं इसी चीज को इस तरीके से ले सकता हूं, सपोज मैं एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और ले लेता हूं। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया 234 रेज टू दी पावर 234 रेज टू दी पावर, मैंने सपोज 19 ले लिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं, ज्यादा पावर नहीं ली, और यहां पर मैंने ले लिया माइनस, या 1199 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। और मैं इसको ले लेता हूं आपका 287 रेज टू दी पावर, सपोज मैं ले लेता हूं यहां पर 46, ये ले लिया मैंने। तो अब इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करें, क्या है, 4, 4 के केस में मैंने बताया कि अगर पावर एक इवन नंबर है तो क्या आता है, 6 आता है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो क्या आता है, 4 आता है। तो यहां पर ये ऑड नंबर है, जो घात है ये विषम संख्या है, तो क्या आएगा आपका 4। तो यहां का इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका, 4। अब 7 रेज टू दी पावर 46 को कंसीडर करेंगे, 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, कुछ नहीं, 4 वन जा अगेन 4, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो इस 2 को 7 की पावर में लिख देंगे, इस 2 को 7 की पावर में जब हम लिखेंगे, इस 2 को 7 की पावर में लिखेंगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है, 9। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। तो आप 4 में से 9 माइनस करेंगे क्या, या 9 में से 4, अगर सिंपली 4 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए -5। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्या करेंगे, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, 234 की पावर 119 है और यहां पे 287 की पावर 46 है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, बगल से कुछ कैरी करेंगे, 14, 14 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। राइट, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और जल्दी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अभी के लिए मैं ये टॉपिक बस यहीं पर खत्म करूंगा, और इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें या अपना कोई डाउट पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
किसी भी सजेशन के लिए आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं अपने। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।